हर दिन एक आदमी एटीएम से पैसे निकालने आता था। वो हमेशा सिर्फ 5 रुपए का एक नोट निकालता, लेकिन उसका असली इरादा कुछ और था। जैसे ही मशीन से नोट निकलता और स्लॉट खुला रहता, वो जल्दी से उस जगह पर सुपर ग्लू लगा देता। फिर दूर जाकर शांति से किसी शिकार के आने का इंतजार करता। थोड़ी देर में पहला शिकार पहुंचा। पासवर्ड डालकर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल तो दिखा, पर पैसे दिखे नहीं। उसे लगा मशीन में दिक्कत है, पर ऑफिस देर हो रही थी तो वो चला गया। दूर से देख रहा आदमी मुस्कुरा उठा, लेकिन ये थोड़े पैसे उसके लिए काफी नहीं थे। कई लोगों को ऐसे फंसाने के बाद जब अच्छा खासा अमाउंट जमा हुआ तो वो भागता हुआ एटीएम पर गया और चिपके हुए सारे नोट निकाल ली। लेकिन अब उसके दिमाग में एक और बड़ा प्लान आया। वो व्यस्त सड़क पर पहुंचा, एक लग्जरी कार आती देख हंसी दबा नहीं पाया और सीधा उसके आगे जाकर खड़ा हो गया। ड्राइवर कुछ समझ पाता इससे पहले वो जोरदार टक्कर से गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हो गए। असल में दोनों ही एक हाई लेवल फ्रॉड गैंग के मेंबर थे। वो जानता था कि उसका साथी राज उर्फ छोटा ब्लैक अब कोई बड़ा गेम खेलने वाला है। टीम के बाकी मेंबर आ गए। राज ने बताया कि अगला टारगेट है एक अरबपति बिजनेसमैन जो बेहद अमीर होने के बावजूद छोटे छोटे लालचों से खुद को रोक नहीं पाता। यहाँ तक कि दोस्त द्वारा छोड़ी गई टिप भी उठा लेता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राज ने एक सोने का लाइटर जमीन पर गिराया। पीछे चल रहे बिजनेसमैन ने उसे उठा लिया। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स यार, चलो एक ड्रिंक मेरी तरफ से। बिजनेसमैन ने हामी भर दी। उसे नहीं पता था कि वो एक जाल में फंस चुका है। उस रात गैंग ने पूरी प्लानिंग की। अगले दिन अमन, राज का पार्टनर, उसी बिजनेसमैन को फिर मिला। उसने जमीन से एक वॉलेट उठाया, पर बिजनेसमैन बोला वो मेरा नहीं। अमन ने वॉलेट खोला, अंदर खूब सारा कैश था। लालची आदमी का मन तुरंत ललचा गया। जब अमन उसे फ्रंट डेस्क पर जमा करवाने लगा, वो बोला मैं खुद लौटा दूंगा, शायद रिवॉर्ड भी मिल जाए। तभी राज ने आगे बढ़कर कहा, थैंक यू सर, ये $5000 रिवॉर्ड आपकी तरफ। बिजनेसमैन की आंखें चमक उठी। लेकिन तभी तीसरा मेंबर विक्रम एंट्री करता है। वो एक ब्रीफकेस दिखाता है और बोलता है, मैं इन्वेस्टमेंट ब्रोकर हूँ, अगर चाहो तो ये 5000 तुम्हारे नाम से इन्वेस्ट कर देता हूँ। लालची बिजनेसमैन मान गया। एक हफ्ते बाद वो 5000 अब $50,000 बन चुके थे, बिल्कुल फेक रिपोर्टिंग के जरिए। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। राज ने कहा, सर अब बड़ा इन्वेस्ट करो, पर वो बोला नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। राज ने तुरंत बैकअप प्लान एक्टिव किया। टीम में एंट्री हुई रिया की, जिसे सब क्वीन ऑफ एक्टिंग कहते थे। उसने बिजनेसमैन को पूरी तरह इमोशनली जीत लिया। अब वो फिर से इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया। राज ने कहा, कल मेरी कंपनी आ जाओ, वहीं बात करते हैं। अब सवाल था कंपनी कहां से लाए। रिया ने चाल चली। वो एक असली कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से काम के बहाने आईडी कार्ड चुरा लाई और उसी से नकली कार्ड बना लिया। टीम ने एक बंद ऑफिस में घुसकर वहां का माहौल ऐसे सजाया जैसे बड़ी कंपनी हो। सब तैयार था। अगले दिन जब बिजनेसमैन आया, रिया ने उसे अंदर बुलाया। ऑफिस देखकर वो इंप्रेस हुआ। फिर बोला, इन्वेस्टमेंट की डिटेल बताइए। राज बोला, प्रॉफिट बड़ा है लेकिन थोड़ा रिस्क भी है, कुछ लीगल लूप होल्स हैं, पर पैसा डबल हो जाएगा। वो मान गया। राज ने कहा, बस 10 करोड़ रुपए कैश चाहिए। बिजनेसमैन थोड़ा झिझका, पर जब उसके एजेंट ने फोन पर कहा ये कंपनी भरोसेमंद है, तो उसने पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसी वक्त एसीपी वर्मा, जांच अधिकारी, ने राज के साथी विक्रम पर नजर रखी थी। ट्रांजैक्शन के दिन विक्रम गायब हो गया। बिजनेसमैन को शक हुआ। जब राज और टीम पहुंचते हैं तो वर्मा उन्हें घेर लेता है। गोलियां चलती हैं, राज गिरता दिखता है, पर असल में वो सब ड्रामा था। विक्रम को पकड़कर वर्मा ने कहा, सारे सबूत दे दे तो सजा माफ, पर उसने दोस्तों को धोखा देने से इनकार कर दिया। तभी बाकी मेंबर अंदर आए। असल में पूरा पुलिस रेड राज की